क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आया था आपका 2025, ठीक है ना। आया नहीं था, रिजर्व करने का क्वेश्चन है और इसमें तो क्वेश्चन आया रहा होगा। क्या दिया गया है कि दो घन जिसमें प्रत्येक का आयतन 1331 सेंटीमीटर क्यूब है, 1331 सेंटीमीटर क्यूब है कि दो फलकों को सटाकर रखने पर प्राप्त ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपके पास कितने घन है? दो है ना। इसका कितना आयतन है? 1331 सेंटीमीटर क्यूब। इसका कितना है? 1331 सेंटीमीटर। मतलब दोनों घन क्या है? सेम। दोनों का जो आयतन है वो क्या है? इक्वल है, बराबर है। इसलिए हम ये मान सकते हैं दोनों घन क्या होंगे? सेम होंगे, यानी कि उनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होगी? आपस में बराबर। अब इन दो घनों को एक दूसरे से सटा दिया जाता है, ऐसे सट गया ना। अब क्या होगा? क्या परिवर्तित होगा इसमें? इसकी लंबाई और इसकी लंबाई, ये दोनों की जब जुड़ेंगे तो इसकी लंबाई में परिवर्तन हो जाएगा। ऊंचाई में परिवर्तन होगा नहीं, चौड़ाई में परिवर्तन होगा नहीं। तो इस तरीके से जब सटा कर रख दिया जाएगा तो हमारा क्या बन जाएगा? ये क्यूबाइड बन जाएगा, घनाभ बन जाएगा। ठीक है ना। ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग? जब ये घनाभ बन जाएगा तो हम लोग घनाभ की लंबाई निकाल लेंगे, घनाभ की ऊंचाई निकाल लेंगे और घनाभ की क्या निकाल लेंगे? चौड़ाई। ठीक है ना। तो ये काम हम लोग पहले करते हैं। एक एक का वॉल्यूम दिया गया है, उस वॉल्यूम के फार्मूले से हम एक एक की क्या निकाल लेते हैं? साइड निकाल लेते हैं, उनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निकाल लेते हैं। अच्छा, अगर ये घन है तो इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होगी? आपस में बराबर। एक निकालेंगे, दूसरे का अपने आप आ जाएगा, फिर दोनों को सटा देंगे और लंबाई वाले पोर्शन को ऐड कर लेंगे तो हमको जो घनाभ बनेगा उसकी क्या आ जाएगी? लंबाई आ जाएगी। ठीक है ना। चौड़ाई वही रहेगी। ठीक है। इसको करते हैं हम लोग। दो घन है, दोनों घनों को एक दूसरे से सटाना। एक घन ये आपका हो गया, दूसरा घन आपका ये हो गया। ठीक है ना। और इन दोनों घनों का जो आयतन है कितना कितना है? इसका भी आयतन कितना है? आयतन कितना है? 1331 सेंटीमीटर क्यूब। और इसका भी आयतन कितना है? 1331 आयतन 1331 सेंटीमीटर। ठीक है ना। इन दोनों को सटाया जाता है। सटाने के बाद जो रिजल्ट निकलता है क्या निकलता है? एक क्यूबाइड, यानी कि घनाभ निकलता है। ठीक है ना। एक क्या बन गया हमारा? घनाभ। अब इस घनाभ की हमको क्या क्या चाहिए? लंबाई चाहिए, चौड़ाई चाहिए और ऊंचाई चाहिए, क्योंकि इसका हमको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब इस घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, टोटल सरफेस एरिया, ये हमको बताना। इसके लिए हमको क्या चाहिए? इस घनाभ का लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। और ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कहां से आएगी? यहां से आएगी। तो एक क्यूब का आयतन दिया गया है। आयतन बराबर क्या होता है? क्यूब का आयतन क्या होता है? भुजा का क्यूब, भुजा का घन ना, ये साइड का क्यूब। हम लोग अगर इसकी साइड को मान ले a है तो यहाँ आ जाएगा a का क्यूब बराबर 1331 सेंटीमीटर। सॉल्व करेंगे, a इक्वल टू हो जाएगा, इसका घनमूल निकालेंगे, क्यूब रूट निकालेंगे, कितना आएगा ये? निकाल लीजिए आप। 1331 किससे कटेगा? 11 से कटेगा। 11 एक कम 11 बचेगा 2, 11 दूनी 22, 11 एक कम 11। फिर 11 से 11 एक कम 11 और 11 एक कम 11, फिर 11 से बचेगा, यानी कि आ जाएगा आपका घनमूल कितना? 11। तो हमको ये पता चल गया
अगर ए की वैल्यू 11 है, 11 सेंटीमीटर है, तो इसकी सभी साइड क्या होंगी? 11 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर। और इसी तरीके से इस वाले घन का भी होगा, इसकी भी सारी साइड क्या होंगी? 11 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब यहाँ पर आ जाइए, इसका जो रिजल्टेंट है, इसका जो परिणाम है, उसकी भी साइड क्या होगी? ये 11 सेंटीमीटर होगा और ये भी कितना होगा? 11 सेंटीमीटर, यही तो होगा भैया है? तो परिवर्तन किसमें होगा? इसकी लंबाई में। चौड़ाई में परिवर्तन होगा क्या? नहीं होगा। ऊंचाई में परिवर्तन होगा क्या? नहीं। तो लंबाई कितनी हो जाएगी इसकी? 22 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी होगी? 11 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी होगी? 11 सेंटीमीटर। अब इस घनाभ का क्या निकालना? पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई धन ऊंचाई गुणे लंबाई। यानी कि अगर इसको लिखना चाहे तो L इंटू बी प्लस बी इंटू एच और प्लस एच इंटू यही होता है। सारी वैल्यू यहाँ रख दीजिए, हो जाएगा 2 इंटू एल की वैल्यू कितनी है? 22, 22 गुणे 11 धन 11 गुणे 11 धन और 11 गुणे, ठीक भैया। 11 का 22 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 11 का 22 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? देखिए आ जाएगा आपका 2, 11 दूनी 22 की 2 हासिल 2, 11 दूनी 22 हो तो कितना हो जाएगा? 24, यही होगा धन 11 11 में 121, फिर यही यहाँ आएगा 242, सही है ना। एक बात पुनः चेक करिए, 11 दूनी 22 का 2 हासिल 2, 11 दूनी 22 में 24, 11 21 और 11 से मल्टीप्लाई करके कितना है? इन सभी को जोड़ लीजिए, 2 गुणे 2 1 3 2 5, फिर 4 2 6 और 4 10 का शून्य यहाँ से 1 2 1 3 2 5 1 6, कितना आ गया? 605। और 605 का 2 से गुणा करेंगे तो 2 5 10 का शून्य यहाँ से 1 और यहाँ आ जाएगा 1 और 2 छके 12, 1210 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा? जो आपका घनाभ है उसका क्षेत्रफल, ठीक है ना।